देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक और देश में कोरोना के मामले लगातार पार कर रहे हैं तो दूसरी ओर लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं, जिससे थोड़ी फिक्र हो रही है। और इस फिक्र पर बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से लॉकडाउन 4 में राहत दी गई है, लेकिन इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। क्या किया जाए? इस वायरस पे काबू करने के लिए या इस वायरस से अपने आप को बचाने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैंने ये मास्क पहना हुआ है और मैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ 2 गज का फासला बना के अपनी ज़िंदगी को चलाता हूँ, अपने हाथ को अच्छी तरीके से दिन में 2-4 बार धोता हूँ, घर में जाने के बाद बाहर से अच्छी तरह से स्नान करता हूँ, अपने गंदे हाथों को नाक पे, मुंह पे, आँख पे, फेस पर नहीं लेके जाता हूँ, तो इतनी छोटी छोटी सावधानियाँ रखने से ही मेरे को, या मैं जिन सरफेसेस का इस्तेमाल करता हूँ उनको अगर मैं रेगुलरली साफ़ करता हूँ, यानी साधारण प्रिकॉशन जो हमने देश के बच्चे को भी सैकड़ों बार बता दी जी। 117 करोड़ लोगों के टेलीफोन में कॉलर ट्यून पता नहीं हज़ारों बार हर इसका पक्ष हमने पढ़ा दिया, समझा दिया, सारे तरीके इस्तेमाल करके। उन बातों का हम ध्यान रखेंगे। साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जितनी खोली गई है, जितना इंस्ट्रक्शन होम मिनिस्ट्री ने दिया है, केवल उतना ही रिलैक्सेशन का हम इस्तेमाल करें, उसके बाहर ना निकलें। जहाँ सख्ती बताई गई है अभी सख्ती को बरतें। घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है तो घर के अंदर रहें। अगर ये कहा गया है कि घर में से अपने बुज़ुर्गों को और जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों को, इनको बाहर हमें नहीं निकालना है तो नहीं निकालना है। तो इतना ही तो करना है। ये करते ही हम वायरस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे और अपने काम धंधे की भी रक्षा कर पाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, आप जो बता रहे हैं एकदम सही बात है, मैं एग्री भी करता हूं, इससे इतना ही तो करना है। लेकिन इस वक्त भारत की तेज होती रिकवरी रेट को लेकर भी काफी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव के बाद भारत में रिकवरी के आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है? इसका रिकवरी रेट का लगातार इम्प्रूवमेंट वो एक बात को दर्शाता है कि हमारी जो ट्रीटमेंट है वो मोडालिटी में हमने बहुत विशेष ध्यान दिया है। तुरंत लोगों को अस्पताल में ले जाना, उनका ट्रीटमेंट शुरू करना और सब प्रकार से उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना, उसके कारण ये रिकवरी रेट हमारा इम्प्रूव होता चला गया है। जहाँ तक डिस्चार्ज पॉलिसी का प्रश्न है, डिस्चार्ज पॉलिसी ऐसा नहीं कि किसी को एक दिन अचानक नींद खुली और अगले दिन सुबह हमने कोई अपनी नई डिस्चार्ज पॉलिसी बना दी। अमेरिका में, पूरे यूरोप में जो सबसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित हमारे संस्थान हैं, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यूरोप का, अमेरिका का, वो सब लोग भी यही डिस्चार्ज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और हमने भी जब एक पॉजिटिव व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ और 10 दिन के बाद उसके पास कोई सिम्टम नहीं है, वो ठीक हो चुका है, 3 दिन जो है उसको कोई फीवर नहीं है, और 10 दिन के बाद हमने 2-2 हज़ार लोगों का सैंपल लेकर और उनके ऊपर भी साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद तब अपनी पॉलिसी को दुनिया के लोगों के साथ कैलिब्रेट किया। और 10वें दिन भी अगर मान लीजिए सिम्टम नहीं है और उसको छुट्टी करने के लिए बिना टेस्ट के कहा, तो उसके बाद भी कहा कि 7 दिन उसको घर में जाके क्वारंटाइन करना है। तो डिस्चार्ज पॉलिसी पूरी तरीके से ये वैज्ञानिक तथ्यों पर और दुनिया के साथ पूरी तरह से मैच करके बनाई गई है। बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आपसे, और आप जो बता रहे हैं उसका काफी रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, WHO पर चीन को लेकर पक्षपात के सवाल हैं। अमेरिका और कई देश इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। हमारा स्टैंड क्या है भारत का? क्योंकि ये नया वायरस आया, अचानक आया और चीन से प्रारंभ होकर सारे दुनिया को इसने प्रभावित किया, तो दुनिया के 116 देश जिसमें भारत भी शामिल है, उसने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये एक रेजोल्यूशन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि इसकी एक गंभीर जांच होनी चाहिए कि इतनी तेज़ी से बीमारी सारे दुनिया में फैली है, इसके सभी पहलू
इसके ऊपर विचार होना चाहिए और इसके सभी पहलुओं के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटना हो तो कैसे सारा दुनिया उसके लिए पहले से तैयारी करे, हमारी भविष्य की योजनाएं क्या हों, ये सारे पहलुओं पर विस्तृत रूप से बातचीत और आने वाले समय में एक निष्पक्ष जांच करने के लिए मांग की गई है। भारत भी उस मांग के अंदर बाकी दुनिया के देशों के साथ शामिल हुआ है और हमें उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देंगे और इसके बारे में जो भी जांच आवश्यक होगी। शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत टफ टाइम्स हैं आपके लिए, लेकिन अभी तक बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तेजी से स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर डटा हुआ है। अब आपने बताया किस तरीके से देश ने अभी तक कोरोना की लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।